जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं हरभजन बागड़ी, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम जानेंगे कि 9 साल की बच्ची की कुंडली क्या कहती है। आज हम 9 साल की बच्ची की कुंडली का एनालिसिस करेंगे। उसके माता पिता ने बड़े चिंतित होकर हमें ये कुंडली भेजी है कि उसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। पिछले कुछ वर्षों में इस बच्ची को पथरी की समस्या भी हुई है। 9 साल की बच्ची को पथरी की समस्या बहुत बड़ी बात है और इसकी आंखें थोड़ी सी महंगी भी है। क्यों ये बच्ची इतनी दुबली पतली रहती है और जल्दी बीमार पड़ जाती है? इतनी सेंसिटिव काया क्यों है इसकी बॉडी इतनी ज्यादा सेंसिटिव? आइए जानते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुंडली जो है वो कुंभ लगन की कुंडली है और कुंभ लगन शनि का होता है। शनि जो कि इसके कुंडली के यानी कि लगन के स्वामी हैं, वो विराजमान हो गए 10वें भाव में। 10वें भाव में वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि में शनि का बैठना यह दर्शाता है कि लड़की जो है वो हर वक्त अलर्ट रहने वाला कर्म करेगी, यानी कि वो ऐसा कोई कार्य करती रहेगी, डरती रही करती रही, कुछ ना कुछ बेचैनी अनजानापन उसको लगा रहेगा। उसके पीछे एक और कारण यह है, केतु का लगन में बैठना बच्ची को बेचैन बनाता है, उससे अज्ञात भय, अज्ञात डर और दुबला पतला भी बनाता है। क्योंकि केतु कुंभ राशि के अंदर कई प्रकार की समस्या देता है। शारीरिक, शरीर को बढ़ने नहीं देता, शरीर को सुखा के रखता है, कमजोर रखता है। कोई अनजाना डर, चिंता उस दिमाग में चलती रहती है और एक बेचैनी, बच्ची बेचैन बहुत ज्यादा रहती है, बहुत ज्यादा टिक के नहीं बैठती है ऐसे बच्चे। उसके पीछे का कारण भी है, मंगल पराक्रम भाव का स्वामी योग का लाभ स्थान पर बैठा, वो भी ऊंचारोही, यानी कि उच्च के होने की तरफ मंगल हो रहे हैं। तो उच्च के प्रभाव इस बच्ची पे मंगल का पड़ रहा है, जो इस बच्ची को जोशीला बनाता है, एनर्जेटिक बनाता है, ताकतवर बनाता है। इस कुंडली को देखने के बाद केतु, शनि, मंगल, इन सब की पोजीशन ये बताती है कि इस 9 साल की बच्ची को तो ये तो तय है, बहुत एनर्जेटिक है, बहुत ताकतवर है ये बच्ची, और ये एक जगह टिक भी नहीं सकती। इसलिए स्पोर्ट्स में इस बच्ची को भेजना बहुत जरूरी है। ये स्पोर्ट वाली कुंडली दर्शाती है। आगे बढ़ते हैं। अष्टम भाव के अंदर दोस्तों सूर्य का विराजमान होना, बुध का विराजमान होना और बृहस्पति देव का विराजमान होना यह बताता है सूर्य बुध का बुध आदित्य योग। पंचम भाव पढ़ाई लिखाई का है। पढ़ाई लिखाई का जो स्वामी है वो अष्टम भाव में चलेगा, वो भी उच्च का होकर बुध विराजमान है और सूर्य के साथ है, यानी कि बच्ची पढ़ाई में इंटेलिजेंट, स्मार्ट है। आगे जैसी इसकी उम्र बढ़ती जाएगी, इसकी बुद्धि का विकास होता चला जाएगा, ये स्मार्ट होती चली जाएगी और बच्चों के मुकाबले ज्यादा तेज चंट चलाक दिमाग की होगी और इसकी बुद्धि बहुत इसे तरक्की कराएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आज कुछ ज्यादा ही हम लेट है इस चीज के बारे में बात करने के लिए कि आगे इसका करियर कैसा रहेगा, उस सब पर बात करने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन मूल टॉपिक पे हम बात करेंगे जो इस बच्ची के लिए जरूरी है, जैसे कि इसका स्वास्थ्य। चंद्रमा इसका 6th हाउस का स्वामी होकर 12th हाउस में विराजमान है और अपने ही घर को देख रहा है। ये सेंसिटिव तो है, बीमार होगी, तरह तरह की समस्याएं आएंगी, लेकिन वो सुधर भी जाएगी। कारण बीमारियां जो हैं वो आएगी, वो ठीक भी होती चली जाएगी। उसके पीछे का कारण है क्योंकि चंद्रमा अपने ही घर को देख रहे हैं। हालांकि रोग भाव का स्वामी 12th भाव में जरूर है, लेकिन 12th भाव में बैठकर चंद्रमा अपने ही घर 6th भाव को देख रहे हैं और अपने घर का देखने वाला कोई भी घर है, अपने घर का नुकसान कभी नहीं करता। इसीलिए स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ी समस्या तो उसको होनी नहीं चाहिए आगे भविष्य में। क्योंकि जो पिछले वर्षों में इस बच्ची के साथ हुआ, जो पथरी की समस्या हुई, जो बैंगापन इसको देखने को मिला, जो पतला दुबलापन इस बच्ची को देखने को मिला, उसके पीछे का कारण था शनि की 7.5। जी हाँ, शनि की 7.5 इस बच्ची को पिछले साल ही खत्म हुई है। इसी वजह से इस बच्ची को इतना समस्या देखने को पिछले वर्षों में देखने को मिली, लेकिन अभी 7.5 समाप्त हो चुकी है। लेकिन अगले 2 साल बाद इसको शनि की ढैया लगेगी और इस तरह की समस्या आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। इसीलिए आपको शनि दशरथ कृत का स्तोत्र का पाठ इस बच्ची को कराना चाहिए। काली दाल लेकर
कोई भी काली दाल लेनी है, काली दाल लेकर इस बच्ची के ऊपर से उतारा करें। उतारा करने के बाद इस बच्ची को हाथ में वो दाल लेकर किसी भी जगह पर जमीन में गड्ढा करके गाड़ दें और जब उतारा करें तो ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए उतारा करें 7 बार। उसके बाद इसी बच्चे की हाइट के बराबर काला धागा लेना है। काला धागा लेकर उस काले धागे में 21 गांठें लगानी है। 21 गांठें लगाने के बाद उसे शनिदेव के चरणों में रख देना है। शनिदेव के चरणों में रखकर धूप अगरबत्ती कर नाम ध्यान करके शनिदेव का उस काले धागे को उठा लेना है और इस बच्ची के गले में या कहीं भी हाथ में बांध देना है शनिदेव के नाम का। इससे जो शनि का प्रकोप है इसके ऊपर वो शांत होगा और शनि इसके बहुत ही बलवान हो जाएंगे अगर ये शनि की आराधना पे ध्यान दे तो। शनि दशा स्तोत्र का पाठ से अवश्य कराएं और उसके बाद मंगल की आराधना भी अवश्य कराएं। हनुमान चालीसा का पाठ नित्य कम से कम 7 पाठ करना इस बच्ची के लिए अनिवार्य है, तो इस बच्ची का उद्धार होता चला जाएगा इसमें। और रही बात अब बीमारी के लिए ग्रहों का शांत होना पहले बहुत जरूरी है, तो इसलिए पहले ग्रह को शांत करना जो उसके लिए बहुत ज्यादा कारण परिस्थिति पैदा कर रहे हैं इसे बीमार करने के लिए। इसीलिए ये इससे शनिदेव शांत होंगे, इसे बल मिलेगा, ताकत मिलेगी और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। और इस बच्ची को किसी न किसी एक्टिविटी में डालिए, किसी न किसी तरह की कोई स्पोर्ट एक्टिविटी से कराइए। ये बच्ची पूर्णतः पढ़ाई के लिए नहीं बनी है, ये स्पोर्ट एक्टिविटी के लिए बनी है। इसे आजकल तो आप देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स में भी करियर है, इसलिए स्पोर्ट में डालना बहुत जरूरी है बच्चों को। किसी भी तरह का स्पोर्ट्स इस बच्चे को कराइए, कोई स्विमिंग कराइए, चेस में, कोई ऐसी जिसमें शरीर का इन्वॉल्वमेंट हो, जिसमें शरीर की ताकत लगे, ऐसी एक्टिविटीज को करानी अनिवार्य है। तो ये बच्ची हेल्दी रहेगी और तंदुरुस्त रहेगी और किसी भी तरह की समस्या आपको आगामी भविष्य में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि चंद्रमा की महादशा भी इस बच्ची को चली है जो कि रोग भाव के स्वामी है चंद्रमा 2027 तक। लेकिन अब इसको इतनी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। आप इस बच्ची की चिंता छोड़ दीजिए, पहले ये उपाय कराएं, उसके बाद आप कोई और कार्य पे सोचिए। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगामी वीडियो में मिलता हूं नई जानकारी के साथ। अभी के लिए जय श्री महाकाल।